नमस्कार, सिविल इंजीनियरिंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पार्ट 2 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पार्ट 1 में हमने देखा कि हमें फाउंडेशन एक्सकेवेशन वर्क की ड्राइंग किस तरह से पढ़नी चाहिए। फाउंडेशन एक्सकेवेशन वर्क की ड्राइंग पढ़ने के बाद हमें ड्राइंग के हिसाब से किस तरीके से फाउंडेशन चूना मार्किंग करानी चाहिए और चूना मार्किंग करने के बाद हमें किस तरीके से एक्सकेवेशन कराना है, यानी कि फाउंडेशन की खुदाई करा लेनी है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने ये सब सीख लिया और फाउंडेशन का एक्सकेवेशन वर्क कंप्लीट कर लिया। तो चलिए हम सेकेंड पार्ट में देखते हैं कि स्टील यानी कि सरिये को रखने का सही तरीका क्या है, सीमेंट को रखने का सही तरीका क्या है और इसके साथ साथ सैंड और एग्रीगेट को साइड पर रखने का सही तरीका क्या है। यह एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि आप एक सिविल इंजीनियर हो तो आपको मटेरियल का रख रखाव पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें स्टील यानी कि सरिये को किस तरीके से रखना चाहिए। तो सरिये को रखते समय सबसे पहले आप इस बात का ध्यान देंगे कि सरिये को आप किसी ऐसे स्थान पर नहीं रखेंगे जहां पर कुछ इस तरीके से बारिश होने के बाद पूरी साइड बारिश में डूब जाती हो। यदि आप किसी ऐसी जगह पर सरिये को रखेंगे जहां पर बारिश होने के बाद कुछ इस तरीके से जल जमाव हो जाता है, यानी कि पानी इकट्ठा हो जाता है, और यदि इस इकट्ठे पानी में सरिया एक बार डूब गई तो सरिये में जंग लगना स्टार्ट हो जाएगी और सरिया धीरे धीरे खराब हो जाएगी। तो स्टील को रखते समय इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि यदि उस एरिया में बारिश हो रही हो तो बारिश होने के बाद जल जमाव होने के बाद भी सरिये तक पानी ना पहुंचे। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो स्टील को आप डायरेक्ट जमीन पर नहीं रखेंगे। यदि आप डायरेक्ट जमीन पर रख देते हैं तो स्टील जो है वो मिट्टी के संपर्क में आ जाता है और मिट्टी के संपर्क में आने से स्टील में जंग लगना स्टार्ट हो जाती है और सरिया धीरे धीरे खराब हो जाती है। तो स्टील को रखते समय स्टील के नीचे कुछ इस तरीके से आप ईंट पत्थर लगा लेंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सरिये को रखने के लिए सरिये के नीचे बड़े बड़े पत्थर लगाए गए हैं। बड़े बड़े पत्थर लगाने का यही मतलब है कि सरिया हमारा जमीन के संपर्क में ना आए, यानी कि मिट्टी के संपर्क में ना आए। स्टील के बाद यदि हम सीमेंट की बात करें तो सीमेंट एक ऐसा मटेरियल है जिसमें यदि थोड़ा सा भी पानी चला गया तो सीमेंट आपका जम जाएगा, यानी कि खराब हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि सीमेंट को किस तरीके से रखना चाहिए और सीमेंट को रखते समय किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले जिस स्थान पर आप सीमेंट रख रहे हो उस स्थान पर सीलन नहीं होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि सीमेंट रखने का सही तरीका क्या है। तो सीमेंट का बैग जिस स्थान पर आपको रखना है, सबसे पहले उस पूरे एरिया में पॉलीथीन कुछ इस तरीके से लगा देंगे। पॉलीथीन लगाने के बाद आप सीमेंट के बैग को पॉलीथीन के ऊपर रखेंगे और इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए कि आप सीमेंट के बैग को डायरेक्ट जमीन पर या फिर फर्श पर नहीं रखेंगे। फर्श या जमीन पर रखने से पहले आप एक पॉलीथीन बिछा लेंगे। पॉलीथीन लगाने के बाद आपको कुछ इस तरीके से सभी सीमेंट के बैग को रख देना है और सीमेंट का बैग रखते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि सीमेंट का जो बैग है वो किसी भी दीवार से टच नहीं होना चाहिए। दीवार और सीमेंट के बीच का जो गैप है वो कम से कम 1 फीट का होना चाहिए। तो सभी सीमेंट को कुछ इस तरीके से रखने के बाद आप पॉलीथीन की पन्नी से चारों तरफ से ढक देंगे। यदि आप सीमेंट की स्टोरिंग करते समय वीडियो में जो भी बातें आपको बताई गई इस स्टेप को फॉलो करते हैं तो आपका सीमेंट खराब नहीं होगा। सीमेंट के बाद यदि हम सैंड की बात करें तो सैंड को आप खुले में कहीं भी रख सकते हैं, बट वहां पर जल जमाव नहीं होना चाहिए, यानी कि कुछ इस तरीके से पानी का भराव नहीं होना चाहिए। सैंड के बाद यदि हम एग्रीगेट की बात करें तो एग्रीगेट को भी आप खुले में कहीं भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। सो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट मटेरियल है उनका रख रखाव आपको किस तरीके से करना है। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।